चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट डायमेंशंस फॉर एवरी बोर्ड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो आज यहाँ पर जो है मैं ऐसी डायमेंशंस डिस्कस करूँगा जो बोर्ड्स के अंदर आती हैं ऑलमोस्ट। तो देखते हैं क्या है इनकी कंडीशंस। उससे पहले थोड़ी सी बातें हम करेंगे बेसिक डायमेंशंस की जो ज़रूरी होती हैं समझने के लिए, आगे की डायमेंशंस को निकालने के लिए। तो यहाँ चार मैं आपको कहूँगा कि बस चार डायमेंशंस आप याद कीजिए। उसके बाद आगे की जितनी भी डायमेंशंस रहेंगी उसको हम इन चार डायमेंशंस की हेल्प से निकाल के ले जाएंगे। तो देखते हैं कैसे कैसे चार डायमेंशंस हमारी होती हैं। तो पहला है हमारा टाइम है, और टाइम से रिलेटेड जो डायमेंशन हमारी बनेगी कैपिटल टी। और फिर है मास, तो मास से रिलेटेड हमारी जो डायमेंशन बनेगी वो है कैपिटल एम। फिर है लेंथ, लेंथ से जो रिलेटेड डायमेंशन हमारी बनेगी वो बनेगी एल। देखो इनके ही नाम से ये डायमेंशन आ रही है। टाइम मतलब टी इसका स्टार्टिंग का अल्फ़ाबेट है, तो यहाँ टी, मास का एम है तो एम, लेंथ का एल है तो एल। अब लेंथ में बहुत सारी और डायमेंशन हो सकती हैं, जैसे विड्थ हो सकती है, ब्रेड्थ हो सकती है, हाइट हो सकती है, बहुत सारी डायमेंशन इसकी लेंथ से रिलेटेड हमारी रहती हैं। ठीक है जी, जो भी हाइट हो, डेप्थ हो, इन सब की डायमेंशन हमारी क्या रहेगी, एल ही रहने वाली है। चाहे रेडियस हो चाहे डायमीटर हो, इन सब की डायमेंशन हमारी एल रहने वाली है। एक डायमेंशन और यहाँ डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो है इसकी जो डायमेंशन बनेगी वो बनेगी ए। अब यहाँ जो ए इसकी डायमेंशन बनी है वो भैया बनी इस वजह से है क्योंकि इसको डिस्कवरी जो इसकी की थी वो एम्पेयर ने की थी, तो इसी के आधार पर इनकी डायमेंशन हमने बनाई है, इसी के आधार पर इसकी डायमेंशन बनाई गई है। तो जो इसकी डायमेंशन है वो कितनी है, कैपिटल ए है। मुझे यहाँ एक डायमेंशन और निकालनी है। फिलहाल तो चार में ये चार डायमेंशन आपको याद करनी है, इन चार से ही बाकी जितनी डायमेंशन हमारी बनती हैं उन सबको हम कर लेंगे कवर। तो आगे देखते हैं ज़रा चार्ज की डायमेंशन। चार्ज की डायमेंशन निकालने के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला पता हमको होना चाहिए, जो होता है I इजिकल टू क्यू अपॉन टी। अब यहाँ I है करंट है, Q है चार्ज है, और T है यहाँ पर टाइम। तो डायमेंशन हमें निकालनी किसकी है, Q की। तो Q इजिकल टू हमारा क्या बनेगा, इसको ले आएंगे इधर की तरफ, तो IT। अब I क्या है, करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन कितनी है, A है, तो A। और टाइम की डायमेंशन कितनी बनेगी, T बनेगी। तो इसकी जो डायमेंशन बनी चार्ज की भैया वो बन गई हमारी 80। टाइम की जो डायमेंशन बनी चार्ज की डायमेंशन हमारी बनी वो कितनी बनी, 80 बनी। आगे चलते हैं जरा, देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट डायमेंशंस। और बस दो बात डायमेंशन और आपको याद रखनी है। एक है फोर्स जिसकी डायमेंशन होती है MLT-2, एंड अदर इज एनर्जी। और एनर्जी की डायमेंशन, वर्क की डायमेंशन सेम रहती है, ML²T-2। देखो जी, काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो या कोई सी भी एनर्जी हो, उन सब की जो डायमेंशन रहती हैं वो सेम रहती हैं। और जो डायमेंशन है इसकी वो कितनी है, ML²T-2 है। तो यहाँ से ये दो डायमेंशन हमें और याद रखनी है। फोर्स की MLT-2 है, चार्ज एनर्जी की है ML²T-2। अब यहाँ से आगे चलते हैं और देखते हैं डायमेंशन जो है कि मोस्ट इंपोर्टेंट डायमेंशन हमारे लिए हैं। तो पहली डायमेंशन हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की। पहली डायमेंशन हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की। F इजिकल टू होता है फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला ऑफ कॉलम्स लॉ। यहाँ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी हमारी रही ε0। अब इसके अंदर जो 4π है, इस 4π की डायमेंशन होती ही नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन इसकी नहीं होगी क्योंकि ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो हम क्या कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे और ε0 की डायमेंशन हमें निकाल ली है, इसको करेंगे एक साइड में। तो Q1 Q2 अपॉन में F इंटू R²। ये चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये फोर्स है, ये डिस्टेंस है इन चार्जेस के बीच की। तो डायमेंशन कितनी बनेगी इसकी, 80। इनकी डायमेंशन कितनी बनेगी, 80। फोर्स की डायमेंशन अभी बताई थी मैंने, MLT-2 होती है। और भैया लेंथ की डायमेंशन कितनी, L, लेकिन यहाँ पावर इसकी 2 है। तो पावर जब इसकी 2 है तो इसकी पावर भी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इनको कर लेंगे हम कंबाइंड। अब कंबाइंड करने से क्या होगा, जितनी भी डायमेंशन हमारी होती है उन सबको हम न्यूमरेटर के अंदर लिखते हैं। तो M को लेके जाएंगे ऊपर की तरफ, माइनस की पावर 1 बनेगी। L को काउंट कर लेते हैं, L एक ये रहा और एक ये रहा, 2 और 1 कितना हो गया, 3। L की पावर कितनी बनेगी, 3, वो भी किसकी, नेगेटिव की, क्योंकि ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव का हो जाएगा ये। T की पावर -2 है, ऊपर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा। अब एक T ये रहा, एक T ये रहा, तो T की पावर ऊपर भी हमारी 2 मिली, और T की जब उससे ऊपर ले जाएंगे नेगेटिव वाले को तो ये भी 2, तो हो जाएंगी टोटल मिलकर 4 हमारी टोटल। अब ये और ये मिलेंगे तो कितना बनेगा, A² बनेगा। तो ये रही हमारी ε0 की डायमेंशन। आगे चलते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन को हम देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि E जो होता है बराबर F/Q0 के। F यानी कि फोर्स, अभी बताया था इसके लिए डायमेंशन MLT-2 होती है। और भैया चार्ज की डायमेंशन कितनी, 80। कर लेंगे इसको भी कंबाइंड कंप्लीट तरीके से। तो IM L और T की पावर -3, A की पावर -1 बनेगी। T की पावर -3 इस वजह से आई है क्योंकि